विजयनगर का वार्षिक उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। उसमें आसपास के राज्यों के राजा भी महाराज के लिए बेशकीमती उपहार लेकर सम्मिलित होते थे। एक बार की बात है, महाराज को बहुत से उपहार मिले। सारे उपहारों में महाराज को रत्न जड़ित रंग बिरंगे 4 फूलदान बहुत ही पसंद आए। महाराज ने उन फूलदानों को अपने विशेष कक्ष में रखवाया और उन फूलदानों की रखवाली के लिए एक सेवक भी रख दिया। सेवक रमैया बहुत ही ध्यान से उन फूलदानों की रखवाली करता था, क्योंकि उसे ये काम सौंपने से पहले ही बता दिया गया था कि अगर फूलदानों में कोई भी नुकसान पहुंचा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। एक दिन रमैया बहुत ही सावधानी से उन फूलदानों की सफाई कर रहा था कि अचानक उसके हाथ से एक फूलदान छूटकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। जैसे ही महाराज को ये बात पता चली तो उन्होंने 4 दिन बाद रमैया को फांसी देने का आदेश सुना दिया। महाराज का ये आदेश सुनते ही तेनालीरामा महाराज के पास गया और बोला, महाराज, एक फूलदान के टूट जाने पर आप इतने पुराने सेवक को मृत्युदंड कैसे दे सकते हो? ये तो सरासर नाइंसाफी है। परंतु महाराज उस समय बहुत ही गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने तेनालीरामा की बात पर विचार करना जरूरी नहीं समझा। जब महाराज नहीं समझे तो तेनालीरामा रमैया के पास गया और उससे बोला, तुम चिंता मत करो, अब मैं जो कहूँ तुम उसे ध्यान से सुनना और फांसी से पहले तुम वैसा ही करना। मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। रमैया ने तेनालीरामा की सारी बात बड़े ध्यान से सुनी और बोला, मैं ऐसा ही करूँगा। फांसी का दिन आ गया। फांसी के समय महाराज भी वहां उपस्थित थे। फांसी से पहले रमैया से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तब रमैया बोला, मैं एक बार बचे हुए 3 फूलदानों को देखना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मुझे फांसी पर लटकाया जा रहा है। रमैया की अंतिम इच्छा के अनुसार महाराज ने उसे 3 फूलदानों को लाने का आदेश दिया। अब जैसे ही फूलदान रमैया के सामने आए, उसने तेनालीरामा के कहे अनुसार तीनों फूलदानों को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। रमैया के फूलदान तोड़ते ही महाराज गुस्से में आग बबूला हो गए और चिल्लाकर बोले, ये तुमने क्या किया? आखिर तुमने इन्हें क्यों तोड़ा? रमैया बोला, महाराज, आज एक फूलदान टूटा है तो मुझे फांसी दी जा रही है। ऐसे ही जब ये तीनों भी टूटेंगे तो 3 और लोगों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। मैंने उन्हें तोड़कर 3 लोगों की जान बचा ली है, क्योंकि फूलदान इंसानों की जान से ज्यादा कीमती नहीं होते। रमैया की बात सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने रमैया को भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने रमैया से पूछा, तुमने यह सब किसके कहने पर किया? रमैया ने सब सच सच बता दिया। तब महाराज ने तेनालीरामा को अपने पास बुलाया और बोले, आज तुमने एक निर्दोष की जान बचा ली और हमें भी यह बतला दिया कि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। तेनालीरामा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये कहानी आप किस शहर में सुन रहे हैं।